आपका लुक देख के भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किरण बेदी आप में बस हर डिपार्टमेंट का एक आइडियल होता है, तो ऐसे किरण में भी हमारी आइडियल है। हमें भी लगता है कि हमको उनकी तरह काम करना चाहिए। किस-किस फ़ील्ड में आपने जाकर काम किया? क्राइम हुए, लॉ एंड ऑर्डर हुए, आपके वीआईपी इंतज़ाम जी, हुए, तो जो भी अमूमन जो पुलिस काम करती है, जी। वो सारे काम करती है। मनावर से आकर इंदौर में इतनी बड़ी चेयर पर बैठे। जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनके ऐसे अप एंड डाउन चलते रहते हैं। राइट। छोटी बड़ी सिटी से मुझे नहीं लगता कोई बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। जिसको भी अपना रास्ता निकालना होता है, वो किसी भी छोटे से ज़िले से भी निकाल सकता है। आज कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे रखी है आपको इंदौर पुलिस कमिश्नर? और पुलिस कमिश्नरेट में मैं हेडक्वार्टर का काम देखती हूँ, तो पूरे है ना कमिश्नरेट के 4,500 लोगों का पूरा वेलफेयर का काम मेरे पास है। डंडा चलाने वाली महिला, उसके हाथ में ब्रश कैसे आ जाता है? ये पिथौरा पेंटिंग में बना पहला अपना पिथौरा बना के हमको उसको 20-22 दिन लगे बनाने में। हमने बना के अपने कंट्रोल मलिदासपुर में लगाया। पिथौरा है एक अनुष्ठान की चीज़ होती है। ट्राइबल कल्चर भी देखा, जी। ठीक है। वहाँ ताड़ी के पेड़ से लोगों का जीवन चल जाता है। बिल्कुल। तो मेरी जो पेंटिंग है, मैंने जो पिथौरा बनाया उसमें इकोनॉमिक्स नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूँ अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम। ये ख़ास इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इस कार्यक्रम में उन ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने कुछ ख़ास काम किया है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सीमा अलावा। जी हाँ, एडीसीपी हैं वो। हम उनसे बात करेंगे वो पुलिस विभाग में कैसे आई, एक चीज़ उनका जो आर्ट है उससे में उनकी लगन कितनी है। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वैसे आपका लुक पहले ऐसा सोचते थे कि अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी है तो किरण बेदी है। आपका लुक देख के भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किरण बेदी आप में बस रही हैं। बहुत पुरानी बात हो गई जब आज मैं समझता हूँ 25-27 साल हो गए आपको इस जॉब में आए हुए। आपने क्या सोचकर तय किया कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती हैं? एक तो किरण बेदी जी का बताऊँ, थोड़ा-सा लुक की वजह से या जो भी है, एक वो बहुत बोलते हैं ना बहुत बड़ा नाम है जी। और उन्होंने काम भी बिल्कुल वैसा ही किया है। मतलब पुलिस में जितनी भी महिलाएँ काम कर रही हैं, सबके लिए वो आदर्श हैं। जी। अगर उनके से कंपेयर करता है तो थोड़ा-सा एक हेजिटेशन भी होता है क्योंकि हम उस लेवल पे अभी काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक सब हर डिपार्टमेंट का एक आइडियल होता है, तो ऐसे किरण बेदी हमारी आइडियल है। हमें भी लगता है कि हमको उनकी तरह काम करना चाहिए और जी। अब जब भी मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, इंस्पायर ज़रूर करती हैं हाँ, वो। बिल्कुल। तो आपने अपनी ड्यूटी के दौरान उनसे कितना इंस्पिरेशन लिया और किस-किस फील्ड में आपने जाकर काम किया? मेरे को 27 इयर्स हो गया इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। पिछले ना 15-16 साल से 16 साल से मैं एडिशनल एसपी हूँ। 98 में मैंने ज्वाइन किया था। आपका मंडलेश्वर, आपका हुआ शाहजहाँपुर हुआ, रायसेन, बाड़ी, बरेली हो गया, बैतूल हुआ, देवास, भोपाल, जी। झावा लीलाचौर में 8 साल मैंने वहाँ काम किया। उज्जैन में मैंने अपनी सेवाएँ दी हैं, सीएस 2016 में। जी, जी। वहाँ मैंने ना 3 साल वहाँ काम किया है, देवास में मैंने काम किया और पिछले 1.5-2 साल से मैं यहाँ इंदौर कमिश्नरेट में हूँ। अब जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, तब से मैंने एट्रोसिटी में खूब काम किया, जी, एट्रोसिटी एक चीज़। और चूँकि फील्ड में पोस्टिंग रही, इसलिए क्राइम से रिलेटेड सारे काम किए। जी। क्राइम हुए, लॉ एंड ऑर्डर हुए, आपके वीआईपी इंतज़ाम जी। हुए, तो जो भी अमूमन जो पुलिस काम करती है, जी। वो सारे काम मैं कर चुकी हूँ। देखिए, हम देखते हैं कि जो पुरुष अधिकारी होते हैं वो तो कहीं न कहीं तनाव झेल लेते हैं और परेशानियों का भी सामना कर लेते हैं। लेकिन एक महिला के सामने क्या स्थिति बन जाती है जब आप किसी थाना प्रभारी होते हैं या डीएसपी होते हैं, तो उस दौरान किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ता है? पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, मॉब प्रेशर भी होता है और पक्ष-विपक्ष को सुनकर फैसला लेना होता जी, इसको मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँ, एक्चुअली मैं सीधे डीएसपी की पोस्ट में हुई थी, तो इसलिए थाना प्रभारी का प्रेशर कितना होता है इसके बारे में मैं बोल नहीं सकती, लेकिन होता है। है। जी। जहाँ हम काम किए, जैसे एज ए एसडीओपी रहे, डीएसपी जहाँ काम किए हैं, आ, मुझे जो 27 साल का अनुभव खुद को, जी हाँ। मेरे पास आज तक कोई प्रेशर नहीं आया। जब आप कोई काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो नो डाउट आप सही और गलत के हिसाब से काम करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। और एक आपका रेपुटेशन भी बनता है धीरे धीरे। नो डाउट। लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है सबको कि यार ये जो सही होगा वो अपने आप ही करेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, जी हाँ। तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आना ख़त्म हो जाता है। जी। किसी नए ज़िले में जाते हैं, जॉइन करते हैं और जब किसी को लगता है, सबको है कि अगर मेरा कोई काम है तो मैं 100% फ़ोन लगाऊंगा। तो अगर जी, कोई अगर जी। पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है या कोई आपको कोई काम बता रहा है, तो इसको मैं गलत इसलिए नहीं मानती क्योंकि जी। वो उनकी ड्यूटी, उनका काम है। जी हाँ, कोई जी भी हाँ। उनके पास एग्ज़ैक्टली, आएगा, एग्ज़ैक्टली। चाहे सही आए चाहे गलत आए, कोई भी उनके पास आएगा तो उसके हेल्प करने के लिए बात करेंगे, जी। है ना? हमारा ये है कि हम सही गलत के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। राइट। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के लिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि उनके पास जो भी आएगा उसको मदद करनी है। जी। उसको कुछ ना कुछ उनको रिलीफ देना है, जी। तो एक फ़ोन करेंगे।
आप कितना प्रेशर लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि Right. आपने तय कर लिया है कि साहब ये गलत है, और आप अगर स्ट्रिक्टली किसी पॉलिटिकल नेता को, किसी को बता दोगे कि साहब इसमें मदद नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें ये मैटर है, जी हाँ। तो मेरे को आज तक कैरियर में कभी समझ में नहीं आया कि किसी ने रिएक्ट किया हो। जी, ठीक जी। है मैडम, आप जो भी हो कर लेना अपनी मदद, है ना? अब एक बहुत छोटी सी जगह से आती हैं, मनावर से आती हैं। हाँ। और बहुत छोटा, मैं समझता हूँ 25 साल पहले तो मनावर क्या रहा होगा। आज हम सोच लें कि फिर भी बढ़ गया है, आबादी बढ़ गई है, मध्य प्रदेश ने विकास भी किया है। मनावर से आकर इंदौर में इतनी बड़ी चेयर पर बैठना। मनावर मेरा बर्थ प्लेस रहा है। जी। मेरे पापा सेल टैक्स में थे, इसलिए हमारे यहाँ पोस्टिंग अलग अलग जगह होता रहा। तो पर्टिकुलर मनावर में मेरा बचपन जरूर बीता है, लेकिन मेरा एजुकेशन खरगोन में हुआ। खरगोन में? हाँ, मेरा जी। रतलाम और ना खरगोन में 2 डिस्ट्रिक्ट में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है। और खरगोन में एटलीस्ट पीएससी मेंस क्लियर करने के बाद ही मेरा पापा का इंदौर ट्रांसफ़र हुआ था, और इंदौर से मैंने इंटरव्यू दिया था। राइट। तो ये जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके ऐसे अप एंड डाउन चलते रहते हैं। Right. छोटी बड़ी सिटी से मुझे नहीं लगता कोई बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। जिसको भी अपना रास्ता निकालना होता है वो किसी भी छोटे से ज़िले से भी निकाल सकता है, तो वो कोई बड़ी बर्डन नहीं है। आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है आपको इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में? इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में मैं हेडक्वार्टर का काम देखती हूँ। तो पूरे है ना कमिश्नरेट के 4,500 लोगों का पूरा वेलफेयर का काम मेरे पास है, जिसमें उनका पे है, उनका जीपीएफ है, उनका छुट्टी है, उनका ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है। तो पूरे कमिश्नरेट को रन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे Right. पास है, और जो हम कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पुलिस विभाग में काम करते करते लोगों में तनाव आ जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जब उनका रिटायरमेंट होता है तो काफ़ी उनमें ऐसा रहता है कि हमारा काम भी जल्दी हो, या जो कुछ भी सारी चीज़ें। आपको कैसा क्या लगता है कि जो पुलिस में लोग नौकरी करते हैं वाकई वो तनावग्रस्त रहते हैं रिटायरमेंट होते होते? आ, एक तो उन्होंने पूरे कैरियर में उनको बिल्कुल समय नहीं हो पाता कि वो अपना रिकॉर्ड तक देख लें, है ना? जो यहाँ कमिश्नरेट में आके जो भी प्रॉब्लम झेल रही हूँ, जैसे किसी का एकदम से किसी की डेथ हो गई तो पता चला उसके नॉमिनेशन फॉर्म में प्रॉपर भरे हुए नहीं थे, तो जी। अब उसका फिर पोस्टिंग, किसी को अनुकंपा नियुक्ति देने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, पता चला अपनी पत्नी से वो पिछले 20 साल से अलग रह रहा है, लेकिन उसके नॉमिनेशन में नाम उसका पत्नी का डाला हुआ जी, है। जी। तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो देखने में आते हैं, तो जो हम थोड़ा सा अपने आप एक सेटअप हमने बनाया है कि हम, मतलब उसको टाइम नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम है। राइट। हम कोशिश कर रहे हैं उसको लाइन अप करने की, वो हमारा प्रयास चल रहा है। और दूसरा, आपका इंदौर कमिश्नरेट में चूँकि इतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास, हाँ, हम हर महीने 12 से 15 कर्मचारी हमारे ना रिटायर होते हैं। जी। तो जब हम उनका पेंशन वेंशन प्रकरण, जबकि हम 6 महीने पहले से प्रोसेस स्टार्ट करते जी, हैं, जी। लेकिन अब जो थोड़ा सा सिस्टम बनाया हुआ है, चूँकि अब सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हम जिस दिन रिटायरमेंट होता है उसी दिन से फिर वो प्रोसेस स्टार्ट कर पाते हैं। तो हमको 3-1 महीने लगते हैं उसका सारा पेंशन वेंशन क्लियर कराने में। यदि जॉब प्रोफाइल ठीक है, कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि 1-2 महीने में उसकी पेंशन रिलीज़ हो जाए। ये हमारे प्रयास रहते हैं और यही हमारा काम है। आपने जब ज्वाइन किया था, जब मध्य प्रदेश की पुलिस क्या थी, आज जब 27 साल हो गए आपको इस जॉब में, तो आज की पुलिस क्या कहती है? पहले ऐसा कहा जाता था कि पुलिस डंडे का इस्तेमाल करती है, और आज ये कहा जाता है कि पुलिस व्यवहारिक तरीके से बात करती है। कम्युनिटी पुलिसिंग उसको बोलते हैं। हाँ। जैसे जब हम आए थे तो मुझे याद है, जब मेरा शाहजहाँपुर में पोस्टिंग था, तो मैं एक डीएसपी और मेरे साथ 2 है ना हेड कांस्टेबल थी, इंदिरा और एक उर्मिला नाम की। जी, ये मतलब इतना कम फोर्स होता था पूरे ज़िले में, हम आपको बता ना स्थिति जी, थी। जी। तो हम 2-3 थे। अब चूँकि 33% रिजर्वेशन मिल गया है, तो इसलिए एटलीस्ट हर है ना थानों पे आपको महिलाएँ महिला दिखेगी। पुलिस मिलने लगती है। ट्रैफिक में दिखेगी, नहीं। वुमेन सेफ्टी में काम कर रही हैं, इवन हर थाने पे ऊर्जा डेस्क अलग से हो गए। तो ये चेंजेस आया है। पहले क्या होता था, किसी भी महिला को गिरफ्तार करने जाना है, कुछ करना है, तो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। फिर हम महिला चौकीदार ढूँढते थे, कुछ रिलेटिव हाँ, देखते बड़ा थे। टास्क होता था। बड़ा टास्क होता था, मतलब वो टेंशन वाला काम था। हाँ। कहीं रेड करने गए, अगर महिला सामने आ गई तो आप वो कार्रवाई नहीं कर पाते। होपलेस हो हाँ, जाते थे, hopeless हमारे है। पास कुछ नहीं होता था हमारे पास करने के लिए। अब ये स्थिति नहीं है। हम्म, इवन मैं बोलूँ ना, महिलाएं पुलिस में भी आई हैं। इवन जो हमारे जो नए लॉज बने हैं उसमें भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिली है। और दूसरा, अब कोई भी महिला कभी भी रिपोर्ट करना चाहे तो 24 आवर्स उनके लिए थाने खुले हैं, एक चीज़। और ऊर्जा डेस्क नाम की जो एक व्यवस्था जो की है हर थाने पे, तो महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र है अपने रिपोर्ट करने के लिए, उनको एक कंफर्टेबल माहौल मिल जाता है। जी। आपका ये तो जॉब वाला पार्ट है, एक आप और एक अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, जी और आपकी प्रदर्शनी भी लगती है, जी। लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। ये आर्ट, एक डंडा चलाने वाली महिला, उसके हाथ में ब्रश कैसे आ जाता है, या वो कला कैसे आ जाती है? एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत तो कुछ पहले से करती थी, है ना, लेकिन अब पुलिस का जॉब ऐसा है कि आपके पास बस समय नहीं है, बाकी आपके सही, पास सब मैं कुछ है। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ हाँ, कि ये किस कैसे पॉसिबल हो पाया? समय की थोड़ी सी दिक्कत है। ये था मेरा, ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, ये पिथौरा पेंटिंग में बनाती हूँ। पिथौरा पेंटिंग।
मेरा अलीराजपुर ज़िले में मेरा पोस्टिंग हुआ, अलीराजपुर झाबा में। तो जी। वहाँ एक ट्रिपल मर्डर के स्पॉट पे मैं गई थी, तो वहाँ मैंने पिथौरा देखा था। जी, जी, जी। मर्डर अपनी जगह ठीक है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन का काम किया, लेकिन जब वॉल पे मैंने देखा, और चूँकि वहाँ बड़ा गरीबी है, तो जी, जिस हाँ, एरिया में जी। जिस जगह हुआ था, हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपने ऐसी-ऐसी आपकी पोस्टिंग ऐसी-ऐसी जगह रही है जहाँ पर आदिवासी उस टाइप हाँ, के लोग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था, ट्राइबल तो डिस्ट्रिक्ट। वो मतलब खाने-पीने के भी जिनके पास मान था, उनके यहाँ मैंने आर्ट देखा था जी, वॉल जी। पे बना हुआ। फिर थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करी, फिर मालूम पड़ा कि पिथौरा आर्ट है, जब कोई विश पूरी हो जाती है, हुँ। तब इसको बनाया जाता है, और जी, 3 जी। दिन का फंक्शन करके वो लोग बनाते हैं, जी, कि जी। सबका खाना होता है, नॉन-वेज बनता है, पूजा-पाठ होती है, फिर हुँ। ये बनता है। तो जी। बेसिकली इसकी पूजा के हिसाब से, अनुष्ठान के हिसाब से उसका वैल्यू है। जी। मैंने कहा बढ़िया चीज़ है। अब किस्मत से हम आए अपने हेडक्वार्टर, फिर हमने हुँ। आपने आके अपने स्टाफ से पूछा, किसी को पिथौरा नहीं पता था। फिर किस्मत से कलेक्टर ऑफिस में उस दिन जाना हुआ, तो हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सबसे बात करी, किसी को पिथौरा नहीं पता था। अच्छा। हम बड़े सरप्राइज़ कि हम 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, ये आप लोगों को इतना टाइम हो गया, और चलो हमारा तो ठीक है 2-3 साल। जी। जो मेरा स्टाफ है, जो साला वहीं की पैदाइश है, वहीं आप नौकरी कर रहे हो, वही झाबुआ बड़वानी वहीं के लोग हाँ, हैं, वहीं के लेकिन वहीं, उनको और नहीं। आपको पिथौरा नहीं पता, जी है हाँ। ना? तब फिर मुझे लगा कि ना, इस आर्ट को थोड़ा-सा बाहर निकालने बाहर की निकाल। ज़रूरत है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे। अब चूँकि पुलिस का जॉब होता है, रिस्ट्रिक्शन उतने होते हैं, तब हुँ। क्या कर सकते थे? हमारे पास टाइम की भी जी। उतनी दिक्कत। फिर हमने जहाँ-जहाँ पिथौरा पेंटिंग्स लगी हुई थी, हम सब जगह गए, अच्छा। जहाँ-जहाँ आइडेंटिफ़ाई जी, कर जी, सकते जी, थे। जी, जी। 8-10 जगह जाना हुआ, कुछ जहाँ बन रही थी, उनसे भी बातचीत हुई, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। फिर हमने एक ट्रांसलेटर भी अरेंज किया, अच्छा। कि हमको बताए इस पेंटिंग में क्या-क्या बना क्या-क्या? है। फिर हमने सोचा एक पिथौरा बना के हम अपने यहाँ लगा लेते हैं, अपने कंट्रोल रूम में। जी, एटलीस्ट जी। कम से कम कुछ तो आइडेंटिफ़ाई कर जी, पाएँगे जी। कि ये पिथौरा। अलीराजपुर का आर्ट है। फिर हमने पहला अपना पिथौरा बना के, हमको उसको 20-22 दिन लगे बनाने में, हमने बना के अपने कंट्रोल रूम अलीराजपुर में लगाया। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वहाँ के लोग थे, जो पेंटिंग पिथौरा बनाते थे, तो उसके पीछे उनका कुछ आशय होता था, पूजा-पाठ होती थी, बाकायदा एक आयोजन होता था। तो उसके पीछे क्या कारण था? और आप जो पिथौरा पेंटिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? चेंज क्या है उसमें थोड़ा-सा। कुछ धार्मिक भावनाएँ दिखाई जाती हैं या सामाजिक भावनाएँ दिखाई जाती हैं? क्या वजह होती है पिथौरा? पिथौरा है, एक अनुष्ठान की चीज़ होती है। जैसे ट्राइबल्स में मूर्ति पूजा नहीं होती, जी। है ना? वो सिर्फ़ अपने प्रकृति की पूजा करते हैं। तो जो ट्राइबल पेंटिंग बनती है, तो उसमें जो-जो चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे सूरज बनता है, चाँद बनता है, सूरज जी। चाँद की पूजा करते हैं। जी। जब वो कोई फसल काटते हैं, जब फसल हो जाती है, तो उसको फसल काटने से पहले वो मुर्गे की बलि देते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, उसके बाद वो अपना काटना चालू करते अच्छा। हैं। वो मेंशन हो जाता है ना? तो जितने इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो अपने दैनिक हुँ, जीवन हुँ, में, हुँ। वो बनती है, झोपड़ी बनती है, बकरी हुँ। बनते हैं, जानवर बनते हैं, ताड़ी के हुँ। पेड़ बनते हैं, अच्छा। महुआ के पेड़ बनते जी, हैं। जी, जी। जितनी चीज़ें जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें। सारी चीज़ें उसमें बनती है। जी जैसे हाँ। सारे जानवर जो उनका, जी। क्योंकि क्या होता है, आपने कभी इतना सुना होगा कि कभी भी किसी ट्राइबल को साँप के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई, हाँ, ये भी एक अनूठी बात है। हो ना? हाँ। कि आपने कभी नहीं सुना होगा हाँ, कि नहीं। फलाना गया, क्योंकि वो उनके हाथ में हमेशा धराता रहता है, एक चीज़ वो साँप की पूजा करते हैं, जी। है ना? और उनको पता होता है कि ये यहाँ ही है उनका रहवासी, तो थोड़ा जगह छोड़ के चलते हैं, और जी हाँ। उनको बेसिक आइडिया होता है, जी, जी। क्योंकि चूँकि जंगल में ही रहते हैं, तो उनके साथ कभी ऐसी दुर्घटना आपने नहीं सुनी होगी, और वो बेसिकली साँप की पूजा भी करते हैं, तो जी। वो उसकी पेंटिंग में भी दिखता है। हमारा पेंटिंग जो है, अब चूँकि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही, हाँ। है ना? अच्छा। अब हाँ। मैंने वहाँ देखा, मैंने ट्राइबल कल्चर भी देखा, जी। ठीक है? वहाँ ताड़ी के पेड़ से लोगों का जीवन चल जाता है। बिल्कुल। तो मेरी जो पेंटिंग है, मैंने जो पिथौरा बनाया, उसमें इकोनॉमिक्स में आया, जी। है ना? जो तो कहीं मैंने न कहीं देखा, संदेश गया उसका। संदेश गया। अब मैंने चूँकि ताड़ी में उनकी अर्थव्यवस्था देखी, बिल्कुल ताड़ी के सही। पेड़ में, हाँ। क्योंकि उनका सीज़न में 3 महीने ताड़ी बेच के उनके घर चल जाते जी हैं, हाँ। है ना? उनको महुआ की ताड़ी बेच के उनका घर चल जाता है। बिल्कुल। उनको इमीडिएट कुछ चाहिए पैसा, तो उनके बकरी जानवर बेच के वो लोग कर लेते हैं। जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी पेंटिंग्स में आई। तो मेरा एकदम पिथौरा वैसा नहीं बनता उनके जैसा, लेकिन कलर वो यूज़ होते हैं, जो प्रकृति जी। चीज़ें हाँ, मैं बनाते ये हैं। जानना चाह रहा था कि जैसे आदिवासी लोग जो इस पिथौरा पेंटिंग को बनाते थे, तो वो कौन-कौन से कलर, जैसे आपने बोला प्रकृति से जुड़े हुए थे, और हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो जब पहले आर्ट होता था, जितने महलों में और हम उसमें देखते हैं, तो वहाँ पर या गुलाब लाल है तो गुलाब का उत्सव होता था, हाँ। केसर है तो केसर का कलर इस्तेमाल होता था, ऐसा होता था। तो ये आदिवासी वर्ग कौन-सा मटेरियल यूज़ करता था? पलाश के पत्ते, उससे जी। कलर बनता है ना? एक खड़िया मिट्टी होती है, हाँ, खड़िया मिट्टी। हाँ, वो आपकी पीली मिट्टी, कोयला जो आपका है ना, तवे के नीचे की जो राख होती है, जी, जी, जी। ऐसे सरस, है ना? जी। सरस एक पेड़ होता है, उसका रस मिलाते हैं तो कलर वो चेंज हो जाता चिपकता है, है, वो चिपकता है और भी चिपक है। जी जाए। हाँ, जी हाँ। तो पहले ये इन कलर से आपकी बनाई जाती थी पिथौरा, हुँ। तो स्पेसिफिक 3 या 4-5 कलर होते थे। जी। लेकिन अब बोलते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन आया, तो हमारे यहाँ क्या आया, उनके यहाँ भी आया। तो
आजकल जो पिथौरा बन रहा है, चाहे उनकी वॉल्स पे भी बन रहा है, वो लोग भी एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, है ना। जी तो अब ये धीरे धीरे नेचुरल कलर का ना रिवाज थोड़ा सा खत्म हो रहा है, क्योंकि इतने ड्यूरेबल नहीं होते। एक्रेलिक कलर थोड़े से ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल। और मुझे लगता है भी ये कोई चीज़ अगर है ना लंबे समय तक टिके तो उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने पिथौरा शुरू किया, इसके बाद और कितने ऐसे कलाकार हैं जो पिथौरा की तरफ आए हैं, आपकी एग्जीबिशन देखकर प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमें भी सिखाए? मैंने इसके लिए क्लासेस लिए, जैसे आपका झावा में, अलीराजपुर में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंज कराया था। तो ये कोशिश करी, जैसे जब मैं अलीराजपुर पोस्टिंग था तो मैंने पुलिस लाइन में सभी जगह एक एक पिथौरा बनवा के लगवा ही दिया वहाँ की जी महिलाओं जी से जी जी। कि खुद ही बनाओ, खुद ही लगाओ, है ना। हम्म। थोड़ा सा आइडिया दे दिया, कलर भरना बता दिया। ऐसे अलीराजपुर झावा में भी महिला बाल विकास की जो दीदियाँ होती हैं आंगनवाड़ी की, उन दीदियों को भी एक वर्कशॉप लगा के हमने, हमारा कोशिश तो है सिखाने का, लेकिन क्या होता है कोई चीज़ ऐसी होती है ना, जैसे अचार पापड़ नहीं है, हाँ, उसमें ये- टाइम भी लगता है। हाँ, कि आपको टाइम लगेगा और आप चाहो समय चाहे भी देना मन हो पड़ेगा। चाहे नहीं हो, आप कर लोगे। जी हाँ। पेंटिंग एक ऐसी चीज़ होती है और चित्रकला एक ऐसी चीज़ होती है, जब तक आपका उसमें मन नहीं लगेगा, Right. है ना, तब तक आप नहीं बना सकते। जी, जी, ये जी। मतलब फैक्ट्री मटेरियल नहीं है, ये इनबिल्ट होता है आदमी में, है ना। एग्जैक्टली। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जिस कला को बना रहे हो, जैसे मेरे है ना, मैं सब बना, आपने देखा होगा, जैसे आपने शिवाजी देखे जी मेरे, हाँ। एक्रेलिक भी बनाती हूँ, मैंने जी। केरला म्यूरल पे भी काम किया है, मैंने वर्ली पे भी काम किया है, लेकिन मैं ना पिथौरा में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई, तो मेरा मन उसमें लगता है, तो इसलिए मैंने वो बनाया। मेरा अंतिम सवाल आपसे, सरकार कोशिश करती है ट्राइबल क्षेत्रों में विकास करने की, हम बात करते हैं संस्कृति को हम ऊपर लाएं, हर क्षेत्र की संस्कृति, चाहे वो आदिवासियों की हो, कहीं कहीं भी अलग अलग संस्कृतियों को इस भारत देश ने संजोए रखा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। पिथौरा को कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं? एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, जैसे मधुबनी बना हुआ है ना, कि क्योंकि जब तक उसकी डिमांड नहीं होगी ना, मुझे पता, आप अगर आप ओरिजिनल आर्टिस्ट ढूंढोगे ना, आपके 2 से 3 आर्टिस्ट हैं जो कि ओरिजिनल बनाते हैं, जो झावा अलीराजपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको इतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनके लिए टॉप प्रायोरिटी का काम नहीं है। उनको एग्जीबिशन में आने से ज़्यादा उनका सोयाबीन काटना ज़्यादा जरूरी लगता है। बोलता है दीदी बोलो, उससे ज़्यादा बोले जहाँ कमा लेंगे, ठीक है आप तो ले जाओ, हम आपको दे देते हैं। तो इस कला को जब तक इसकी डिमांड नहीं होगी मार्केट में, है ना, तो डिमांड कैसे क्रिएट करूँ? प्रचार प्रसार, है ना, तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? तो मेरे को जहाँ मेरे को मौका मिलता है, मैं है ना करती हूँ। सरकारी जितने ऑफिस में जिसने मुझे बोला कि सीमा पिथौरा चाहिए, मैंने बना के दिया, मैं बना के किसी से खरीद के दिया, लेकिन एटलीस्ट ये कला दिखे। तो जैसे आज हम मधुबनी का नाम है, केरला म्यूरल का नाम है, इवन गोंडी आर्ट भी बहुत अच्छा चलता है ना, उसमें पैसा भी है, तो इसलिए लोग सब काम छोड़ के बना रहे हैं वो। लेकिन हमारे पिथौरा में सब काम छोड़ के आदमी पिथौरा बना रहा है, ऐसा स्थिति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डिमांड नहीं है। तो अब थोड़ा सा कोशिश है, देखो कहाँ तक कामयाब होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करनी थी। डॉक्टर सीमा अलावा, जो एक पुलिस अफसर तो है ही, साथ में एक पिथौरा के आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने पुलिसिया जीवन में से समय निकालकर पिथौरा की तरफ ध्यान दिया और वो चाहती हैं कि पिथौरा एक ब्रांड बन जाए जो इंटरनेशनल हो। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।